अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डेटाबेस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस और उसका जो सीरीज़ का लेक्चर है वो है 14। तो आइए चलते हैं, आज के लेक्चर में हम देखते हैं कौन से टॉपिक डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम एनालिसिस देखेंगे और उसके बाद स्टेप ऑफ एनालिसिस, यानी एनालिसिस क्या होता है और एनालिसिस के स्टेप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं। एनालिसिस एनालिसिस का जिस तरह लफ्ज़ी मतलब भी जो है जायज़ा लेना है, किसी भी चीज़ का जायज़ा लेना, उसको देखना, उसको परखना, उसका प्रोसेस करना, ये हम काम क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे या किस तरीके से करेंगे, कितने पैसे कॉस्ट लगेगी, वो उस काम को करने का जो कहा जाता है उसे हम एनालिसिस कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस, यानी एक अमल, एक तरीका का के बारे में जानना, यानी जो आपके पास सिस्टम है, जो आपके पास कंप्यूटर है या जो सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है या जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में डिटेल से स्टडी करना, पढ़ना, जानना का जो अमल है उसे हम एनालिसिस कहते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज़ नाउ हाउ वी नॉन विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द करंट सिस्टम, यानी इसका जो बेसिक मकसद होता है एनालिसिस का वो यही होता है कि भी इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो क्या होंगी, वो किस तरह परफॉर्म करेगा, यानी जो हम सिस्टम चला रहे हैं। तो द एनालिसिस इज आल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम, और एनालिसिस का ये भी डिटरमाइन करना यानी जानना होता है कि भी यानी जो नया सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा या कहाँ पर वो प्लेस यानी पड़ा हुआ। उसके बाद है स्टेप ऑफ एनालिसिस, यानी एनालिसिस के स्टेप, यानी जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके एनालिसिस के स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है फिजिबिलिटी स्टडीज़ है, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग और लास्ट जो है डाटा एनालिसिस होता है। तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का लफ्ज़ से मतलब है यानी स्टार्टिंग यानी सहूलत। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज़ कंडक्ट टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम, यानी जो आप डेटाबेस सिस्टम बनाने जा रहे हो या जो डेटाबेस सिस्टम आपने बनाया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, इकट्ठी करना, इन्वेस्टिगेशन करके जो क्वेश्चन वगैरह हैं, ये टॉपिक जो हैं वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इकट्ठे करना, वो फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। इट डिटरमाइन व्हाट द प्रपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, इसमें हम ये डिटरमाइन करेंगे, देखेंगे कि जो सिस्टम है वो अफोर्डेबल है, पॉसिबल भी है और वो क्या चीज़ है वो एक्सेप्टेबल भी है कि यानी जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं है। तो इट इज़ आल्सो डिटरमिन द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्ट फर्स्ट, तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि यानी वो प्रोजेक्ट का एरिया कितना होगा जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू में फर्स्ट स्टार्टेड मीन्स कि भी यानी हम उसके एरिया के हिसाब से देखेंगे, यानी वो कितने जीबी का होगा या गीगाबाइट का मीन्स। तो उसके बाद जो दूसरा फेज़ है वह है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जो यूज़र ने आपको रिक्वायरमेंट दी है उसका जायज़ा लेना है कि भी जो रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक आई है वो सही है भी या नहीं सही, इसके मुताबिक हम प्रोजेक्ट बना भी सकते हैं या नहीं। तो वो आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंडक्ट द गैदर टू रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, इसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में जो रिक्वायरमेंट होगी वो इकट्ठी करते हैं। तो रिक्वायरमेंट इंक्लूड, रिक्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें इनपुट फॉर डेटाबेस एंड रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी डेटाबेस की जो इनपुट है वो मांगी जाएंगी और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी है वो उसकी हमें ज़रूरत होती है, यानी वो क्या क्या काम प्रोजेक्ट करना करेगा। इट इज़ आल्सो डिफाइंड इट इज़ पॉसिबल डोमेन एंड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू द सिस्टम, तो इसमें हम उसकी डोमेन के बारे में भी पूछा जाएगा, इकट्ठा करेंगे और इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सिस्टम के मुतालिक, यानी जो पाबंदियाँ वगैरह, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं वो भी सारे जो हैं वो हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट को बनाना। तो अ comprehensive planning and schedule must be developed to complete the project सक्सेसफुल, अगर हमने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाना है, कंप्लीट,
तो डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें प्लानिंग और शेड्यूल की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं होता कि हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया लेकिन उसकी किसी किस्म की प्लानिंग नहीं की या उसका शेड्यूल नहीं बनाया कि भी कितने दिनों में बनाएंगे या कौन सा हिस्सा कितने हिस्सों में कितने दिनों में बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाएगी और साथ ही उसका शेड्यूल बनाया जाएगा। तो ऑल कास्ट फैक्टर आर आल्सो टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो इसमें हम जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी यानी वो कितने पैसे उस पर खर्च होंगे वो भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही देखे जाते हैं। डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स इंक्लूड, कॉस्ट फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स यानी जो मेंबर्स काम करेंगे वहाँ पर उनकी सैलरीज वगैरह के बारे में, उसके लॉजिस्टिक और हार्डवेयर कॉस्ट यानी इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा जो हार्डवेयर इस्तेमाल करेंगे उसकी कॉस्ट भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही देखते हैं। उसके बाद आता है लास्ट में डाटा एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसमें डाटा एनालिसिस यानी जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसका जायज़ा लेना है कि जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो डाटा स्टोर करना है वो सही भी है या नहीं सही, या उससे रिलेटेड है जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं रिलेटेड। तो डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम, डिसीजन टेबल्स एंड डिसीजन ट्रीज। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, या आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बुक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।